हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे फॉर्म कैसे फिल करना है सीयूटी का। एक गलती दोस्तों आपकी पूरी जो करियर है वो ख़राब कर देती है, और वो बात एक बार जो निकल गई वो फिर हाथ में भी नहीं आती। तो उससे पहले, जैसे हम टेस्ट से पहले कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज लगाते हैं ताकि एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक माइंडसेट बन जाए किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का नहीं आता। उसी तरह दोस्तों सीयूटी का फॉर्म आपके लिए बिल्कुल नया है, आपने कभी कोई फॉर्म भरा नहीं है, तो एक टेस्ट लगा लीजिए। एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस है। ये क्या है? प्रैक्टिस। इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कैसे फॉर्म भरना है, ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो और आप आराम से इस एडमिशन ले लो। एक छोटी सी गलती होती है ना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, बच्चा तैयारी करता रहता है, जब रोल नंबर आते हैं रोल नंबर आता नहीं, ड्यू टू दिस रीज़न, ड्यू टू डैट रीज़न आपको नहीं सिलेक्ट किया। तो उस चीज़ से हमें बचना है। अब क्या 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 दिक्कतें हैं, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आपको फॉर्म भरते हुए, एक बार नज़र उस पर डाल लेते हैं। डाल लें, चलिए डालते हैं। पहले आपको पता है फैब के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका जो है सीयूटी का फॉर्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक करेक्शन विंडो चलेगी। फैब में स्टार्ट होगा, मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आप करेक्शन में कोई गलती होगी फॉर्म भरते समय कर सकते हैं, पर गलती करना मत। बेकार में कभी कभी ध्यान देते नहीं हो आप, करेक्शन करने का टाइम निकल जाता है, उस दिन भीड़ हो जाती है, आपका सर्वर नहीं चल रहा, 100 दिक्कतें हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फॉर्म हमें ढंग से भरना है। लास्ट डेट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल होगी सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म। जो सीयूटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप फॉर्म जाकर भरेंगे दोस्तों, वो है ये exams.nta.ac.in/CUT-UG। ठीक, इस पर या फिर CUT-UG-AC.NTA-online.in पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जब आपका फॉर्म रिलीज़ होगा। अभी तो रिलीज़ हुआ नहीं है, पर एक ये प्रैक्टिस है। चलिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं आपको फॉर्म फिल करते समय दोस्तों, वो है एक ईमेल आईडी, वैलिड फ़ोन नंबर, स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप कोई ओबीसी से, एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो वो भी बनवा के, अगर नहीं रखा है तो बनवा लेना। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले साल कई बच्चे जो हैं वो रिजेक्ट हो गए थे इसी बेसिस पे। क्यों? क्योंकि उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट था वो जिस साल फॉर्म, जैसे 2024 का फॉर्म था, तो वो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट था वो था 2022 का या 23 का, उस साल का नहीं था। अब 2025 का आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो आप बिल्कुल लेटेस्ट अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना, और वो थोड़ी देर में बन जाता है, आधे घंटे में। कोर्ट जाना पड़ता है बाद में जब भीड़ ना हो। आप तेज की फैमिली से जुड़े हो इसलिए आपको बता रहा हूँ, बाद में हो जाती है भीड़, कोर्ट में लंबी लंबी लाइन लग जाती हैं। आपके पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, उसके थोड़े ही दिन बाद सीयूटी भी हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम नहीं है। अभी टाइम है फिलहाल, आप जाके अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नया नया बनवा लेना। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चाहिए क्योंकि पेमेंट करनी होती है। अब वो पेमेंट कितनी है, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी के लिए अलग होती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आप यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे से भी आप अपने फॉर्म की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट ये है दोनों चीज़ें। एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन नंबर अपने मम्मी पापा का ही डालना, क्योंकि पिछले साल इलेक्शन की वजह से जो था सीयूटी का पेपर थोड़ा एक्सटेंड हो गया था। उस चक्कर में नोटिफिकेशन आते रहे, बच्चों ने ईमेल आईडी जो अपने साइबर कैफ़े वाले भैया हैं उनका डाल दिया। वो उसको क्या मतलब है आपके फॉर्म से? आपके फॉर्म से उसको क्या मतलब है? वो तो पूरे दिन फॉर्म भर रहा है किसी ना किसी का, तो वो बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, उनको पता नहीं चला कब पेपर है क्या नहीं है। तो आपसे कनेक्ट कैसे करेगा एनटीए? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, वो आपसे कनेक्ट कर पाती है कैसे? थ्रू ईमेल आईडी और थ्रू फ़ोन नंबर। ठीक, तो वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड फ़ोन नंबर देना जो अभी आप यूज़ कर रहे हो या आपके मम्मी पापा यूज़ कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो फोटोग्राफ होगी उसका जो साइज़ है दोस्तों, वो होगा 10 KB से लेके 200 KB, और ये JPG या JPEG फॉर्मेट में हो सकता है। कैंडिडेट सिग्नेचर भी 4 KB से 30 KB के बीच में होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट था उसका साइज़ भी 50 KB से लेकर 300 KB तक होगा। अगर आप PWD BD में अगर आप आ रहे हैं तो 50 KB या 300 KB में होगा। ये PDF फॉर्म में होगा, और ये दोनों JPG या JPEG फॉर्म में होगा। अगर ये दोनों PDF फॉर्म में है और आप ये JPG फॉर्म में है, अगर आपको PDF में करना है तो आप गूगल में जाकर कन्वर्ट कर, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, कन्वर्ट JPG टू PDF, बस ये आपको लिखना है।
कई सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, वो फ्री में आपका 2 मिनट में आप करना करके दे देंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, हाउ टू फिल CUT। अभी ये बात है हमारी मेन, जहाँ कैसे करना है फॉर्म को फिल। तो देखो क्योंकि अगर ईमेल आपने बना रखी है, एप्लीकेशन नंबर आपने बना रखा है, पासवर्ड बना रखा है, तो आप भर सकते हो। नहीं बनाया हुआ क्योंकि आप नए रजिस्टर्ड हो, तो क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड है। जो पुराने जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है वो तो सीधा ईमेल आईडी पुराने वाला है और पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन कर सकते हैं। सारे आपका जो डाटा था वो वहीं से फैच कर लेगा। अगर आप नए कैंडिडेट हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ भरनी है, आपको भरना है ये अपना नाम, फादर का नाम, मम्मी का नाम, गार्जियन, अगर मम्मी पापा का नया नाम लिख सकते हैं आप, गार्जियन कोई भी आपका बड़े भैया हैं, चाचा चाची हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप, नेशनैलिटी इंडियन है, फॉरेन से हैं, आइडेंटिटी टाइप, आधार कार्ड दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो भी आपका नंबर होगा, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड लोग भूल जाते हैं, तो क्या करना है पासवर्ड का, मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ। मान लीजिए आपका नाम है अर्नव, क्या नाम है, अर्नव। इसमें क्या है, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर्स हो। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, @ हैश, ठीक, ये सब होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। तो अर्नव है तो ए कैपिटल करके बाकी सब छोटा कर देना, एक डॉलर साइन बना देना जितने पैसे चाहिए। और मान लीजिए आपका नाम तोमर है तो पीछे तोमर लिख देना, ठीक। इसमें क्या, एक बड़ा कैपिटल भी आ गया, बाकी छोटे भी आ गए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया और आपका नाम आ गया। इसमें क्या है, आप भूलोगे नहीं। पासवर्ड लोग भूल जाते हैं, पासवर्ड हमें लंबे तक चाहिए। ऐसा पासवर्ड बनाना, मम्मी का नाम @ फिर पापा का नाम जोड़ देना, ऐसा बनाना जो आप बिल्कुल कभी भूलो ना, ठीक। तो ये होगी पासवर्ड की बात। अब ये है फॉर्म जो आपका असली में आएगा। आपको अपना नाम भरना है, जो भी आपका नाम है, फादर्स नाम ऐसे, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी, इस तरह का फॉर्म आएगा आपको, ठीक। अब देखो एप्लीकेशन प्रोसेस, अब यहाँ से होगा आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट। आपने रजिस्टर कर दिया, पासवर्ड बना दिया। पासवर्ड बनाने के बाद क्या करना है, जो हमने देखा था ना, ये पहला पेज, पहला पेज कहाँ गया, ये रहा। हमने क्या किया था, न्यू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हेयर, यही करा था हमने। अब क्या है, अब आपका आप रजिस्टर्ड हो गए, रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब यहाँ पर आपका ईमेल पर आएगा आपका एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आता है। मैं वही बता रहा हूँ, वैलिड डालना है। एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका 9425 जो भी आएगा, पासवर्ड आपने जो भी बनाया होगा पासवर्ड डालना, और ये सिक्योरिटी पिन है, ये आप करोगे। उसके बाद लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद फिर होता है हमारा फॉर्म भरना स्टार्ट, ठीक। अब फॉर्म कैसे भरना है देखो, अब यहाँ से होगा हमारा फॉर्म स्टार्ट। जो भी आपने PWBD का कैटेगरी लगाया तो उस कन्फर्मेशन के लिए कि यहाँ पर साइन बना होगा, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हाँ भाई मैं कंफर्म कर रहा हूँ, येस और नो कंफर्म करना है। फिर पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन डालनी है, पेरेंट्स का क्या काम करते हैं, एनुअल सैलरी, इनकम कितनी है आपकी, इनकम फैमिली की, कन्फर्मेशन ऑफ बीइंग अ ट्विन। अगर आप जुड़वा हो तो बताना है कि हाँ मेरा एक जुड़वा भाई या बहन है। हरियाणा पुलिस में एग्ज़ाम हुआ था तो एक लड़का था, उसके जुड़वा भाई था एक, तो उसमें क्या करा उन्होंने, जुड़वा भाई ने स्पोर्ट्स में था, जो छोटा भाई था थोड़ा छोटा होता ना, वो पढ़ाई में अच्छा था। तो फिजिकल में जो तगड़ा था उसने फिजिकल टेस्ट दे दिया, जो पढ़ाई में था उसने दोनों का पढ़ाई का दे दिया, ठीक। और वो बाल पकड़ गए और उनको निकाल दिया। तो इसलिए पूछा गया है कि भाई आप बता दो कोई ट्विन तो नहीं आपके पास। डोमोसाइल, कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, पंजाब, जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हो वहाँ का डोमोसाइल लगेगा। कन्फर्मेशन ऑफ बीइंग अ डायबिटिक, डायबिटिक तो नहीं हो तो हाँ येस और नो कर देना है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कहाँ के निवासी हो। मोड ऑफ प्रिपरेशन, कहाँ से प्रिपरेशन करिए। मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एजुकेशन, कौन से मीडियम में आपने 12th 10th अपनी पढ़ी है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, कौन से बोर्ड से करी है, ये सब आपको डाल देना है, ठीक। इसके बाद आता है ये, इस तरह का फॉर्म होगा आपका, एड्रेस वेड्रेस डाल के आपका इस तरह का फॉर्म बन के आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आती है क्वालिफिकेशन,
क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, 10th और 12th पास होनी चाहिए बोर्ड से और इक्विवेलेंट होनी चाहिए। या तो आपने 12th का बोर्ड दिया है, क्या स्टेटस है, पास हो या अपीयरिंग हो, पास हो गए हो तो कौन साल में पास किया, क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, प्लेसिंग और स्कूलिंग क्या है, स्कूल कहाँ से करा आपने, हरियाणा से हो हरियाणा में करा है, पंजाब से हो पंजाब से करा है, टाइप ऑफ स्कूलिंग किस तरह की स्कूलिंग है, कॉलेज किस तरह का था आपका, स्कूलिंग किस तरह की थी कि प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट या गवर्नमेंट था, क्वालिफाइंग एग्जाम कंट्री कौन सी कंट्री से, बोर्ड नेम का CBSE से था, ICIC से था, स्कूल का नाम क्या था, एड्रेस क्या है स्कूल का, और रोल नंबर क्या है। ठीक, ये सब आपको डालना, रिज़ल्ट का मोड आया है नहीं आया वो सब आपको डालना है जो आपका 12th का है। ठीक, उसके बाद इस तरह का आपका फॉर्म होगा जो आप फिल करेंगे। ठीक, जब ये आप फॉर्म फिल कर देंगे यहाँ पर आप सबमिट का फॉर्म बटन दबा देंगे। ठीक, ये आ गया आपका, रजिस्ट्रेशन कर दिया हमने, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, ये आ गया पेमेंट का मोड। इस तरह की कुछ पेमेंट होगी आपको जो फिल करनी है। ठीक, पेमेंट के क्या मोड है, देखो पेमेंट के मोड है फोटो, उससे पहले आपको साइन और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। साइन फोटोग्राफ मैंने बता दिया JPG या JPEG में हो सकता है, और 200 KB तक है, 10 KB से लेकर 200 KB तक, 4 KB से लेकर 30 KB तक ये है। कैटेगरी से अगर आप PWBD से सर्टिफिकेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट है आपके पास, तो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए 50 KB से लेकर 300 KB तक का साइज़। ठीक, और यहाँ पे आप फ़ोटो लगा देंगे तो इस तरह की फ़ोटो आपकी आ जाएगी, सिग्नेचर जो आपने वो किए आ जाएंगे। ठीक, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग कर रहे हैं उसका भी सर्टिफिकेट होता है, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो भी आप अपलोड कर सकते हो। वर्ड ऑफ डिफेंस, अगर आप किसी डिफेंस में रह चुके हैं, कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह करके है या NCC में रह चुके हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, लगाने क्या है, चूज़ करेंगे यहाँ से फाइल, आपका कंप्यूटर खुल जाएगा, माई कंप्यूटर में जाकर जहाँ भी आपने सेव कर दिया वहाँ से सिलेक्ट करके ओके करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आते है आपकी फ़ीस की बात, जो आपको फ़ीस भरनी है। जनरल को कितनी भरनी है, 1000 रुपये, OBC से हैं, नॉन क्रीमी लेयर EWS से हैं तो 900 रुपये, ST SC को 800 रुपये भरने हैं, और कोई बच्चा जो आउटसाइड ऑफ इंडिया से अगर फॉर्म फिल कर रहा है तो उसको 4500 फीस भरनी होगी। ठीक, और ईच कैंडिडेट, अब एडिशनल सब्जेक्ट जो भी आप डालेंगे हर के 400, 375, 350, 1800 ईच हर सब्जेक्ट। और कौन कौन से बैंक के आप भर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ICICI बैंक या Paytm या गूगल पे से आप अपनी फ़ीस को भर पाएंगे। ठीक, उसके बाद कुछ इस तरह का आपका फॉर्म बन जाएगा, ये आपकी सारी डिटेल्स होगी। ठीक, आप आराम से इसको फिल करियो। चलो, फिल करने के बाद क्या है, लॉग आउट करो। अब फॉर्म भरते समय ना कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, फॉर्म नहीं भराया था, अब वो क्या है चैलेंजेस एक बार देख लेते हैं। देखो, डिफ़िकल्टी इन लॉगिंग, दोबारा लॉगिन करना चाह रहे हैं, डिफ़िकल्टी हो रही है तो एक चैलेंज हो जाता है, अपने आप लॉग आउट हो जाता है। पेमेंट कर दी, स्टेटस अनसक्सेसफुल आ रहा है। ठीक, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ इज़ नॉट विजिबल, जितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो विजिबल नहीं है। अदर कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, इशू विद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, भाई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होके दे रहा, एक ये समस्या है। इशू विद एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ी भरना चाह रहे हैं तो भाई वो फ़ीस नहीं भरी जा रही, या फ़ीस तो पैसे कट गए वो वहाँ शो नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो क्या करना है, 24 घंटे का वेट करना है। ये अपलोड इन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, यानी कि आपका साइज़ जो है या तो छोटा है, बताया था ना अभी आपको 20 KB से लेके 200 KB तक होना चाहिए, तो हो सकता है या तो वो 20 से कम है या 200 KB से ज़्यादा है, इसलिए अपलोड नहीं हो रहा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, और क्या ध्यान रखना है, और रखना है बार बार टाइम आउट हो जा रहा है, आप फिल कर रहे हैं तो बार बार टाइम आउट हो जाता है, एरर आ रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्या करना है आपको, क्या है अपनी जो हिस्ट्री है वो क्लियर करनी है, कुकीज़ जो हैं वो डिलीट करनी है, और बाद में कोशिश करना रात को फॉर्म भरो। दिन में सब बैठ जाते हैं फॉर्म भरने में, साइड बिजी हो जाती है,
तो रात को भरना, आराम से फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, तो ये बात थी CUET के फॉर्म के बारे में। ठीक, आराम से भरना, कोई गलती मत करना। गलतियाँ होती हैं, फिर समस्या होती हैं, फिर समस्या होती हैं, उनका समाधान करने में दिक्कतें होती हैं। तो ये बात थी। और अगर चाहते हो कैसे करनी प्रिपरेशन, कैसे अच्छा स्कोर आ जाए सर, 700+ आ जाए सर, क्या करें क्या करें, तो करना क्या है, सिर्फ तेज की फैमिली से जुड़ना है। तेज की फैमिली जुड़ने के क्या करना है, कोई फॉर्म भरेगा, कोई फॉर्म नहीं है, तो क्या करना है, लाल बटन सब्सक्राइब का उसको दबाओ और ऑफिशियल मेंबर बन जाओ तेज के, ताकि अपनी तैयारी को भी तेज कर पाओ। अगली वीडियो मिलेंगे, खूब मिला के पढ़ो। टेक केयर।